तमाम डॉक्टर हजरात भी यहाँ पर पहुंचे, स्टूडेंट साहब पहुंचे, डीएमओ साहब, स्टूडेंट हॉस्पिटल उनके साथ हैं, वो इस कैंप का इब्तिदा करने जा रहे हैं। हमारे बदले डिप्टी कमिश्नर साहब, आज उनकी हिदायत पर यहाँ मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया कि तमाम ड्राइवरों का मेडिकल चेकअप किया जाए। हम उनको बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने बाद में फॉर्म नंबर 13 भर करके ये लेकिन है 6 मीटर नापा करना पड़ेगा। इनको बचपन से पता ही नहीं है कि इनको रंग दिखते हैं कि नहीं। ग्रीन सिग्नल को नजर आते हैं। पहले स्टार्ट होगा बचपन। आपको पता है गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मेडिकल डिपार्टमेंट सीएमओ साहब को शुक्रिया कहना चाहूंगा, जिन्होंने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे आज का मेडिकल कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। और हमारे जो डॉक्टर्स, मेडिकल फैकल्टीज इधर आए हुए हैं, आप सबका शुक्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है, असर डोडा में एक बहुत ही जानलेवा और दुखद घटना हुई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। डोडा किश्तवाड़ में एक्सीडेंट्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब सब जगह डेवलपमेंट और सुधार हो रहा है और एक्सीडेंट्स के केस में अगर हम सुधार नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी नाकामी होगी और कई सारी इनोसेंट जानें इसमें जाती हैं। अभी यहाँ पे आरटीओ की टीम भी है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यूनियन भी है। 2-3 बातें ही कहूंगा, उसके बाद मुझे भी जाना है। पहला जो मेरा पॉइंट है कि सभी ड्राइवर्स, मुझे उम्मीद है यहाँ पे ज्यादातर ड्राइवर्स हम पूरे दिन में बुलाते रहेंगे, क्योंकि अभी कुछ लोग आएंगे, बाकी लोग अपना ट्रिप खत्म करके फिर आएंगे। ये दिन भर मेडिकल कैंप चलता रहेगा। तो सभी ड्राइवर्स जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर है, यहाँ पे चेकअप तो करा लिया, लेकिन चेकअप पहला स्टेप है। उसके बाद जरूरी है कि आरटीओ ऑफिस उनका लाइसेंस भी रिव्यू करे, और अगर उनको चश्मे की जरूरत है, अब ड्राइवर ये सोच के डरने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारी आंखें कमजोर है तो हम गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपकी आंखें कमजोर है तो चश्मा लगेगा, है ना। तो इसीलिए जिसको जो डॉक्टर्स की फाइंडिंग्स आती हैं, उन फाइंडिंग्स को आपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करके देखना है कि भाई इनको क्या मदद की जरूरत है जिससे गाड़ी चला सके। अब जैसे जिसको रंग नहीं दिखते, कलर ब्लाइंडनेस, हरा रंग नहीं दिख रहा है, लाल रंग नहीं दिख रहा है, उसके लिए तो ट्रैफिक लाइट पे चलना बड़ा मुश्किल है। रात के टाइम इंडिकेटर और जो बाकी डायरेक्शंस होते हैं वो देखना बड़ा मुश्किल है। तो चेकअप तो आज हो जाएगा, चेकअप के बाद असली काम शुरू होगा और उसमें आरटीओ टीम की जिम्मेदारी बनती है। तो जितने भी लोगों का चेकअप होता है, सबसे पहले आप एक रजिस्टर मेंटेन करिए, ताकि कितने ड्राइवर्स ने चेकअप कराया, कितने ड्राइवर छूट गए। उससे क्या होगा, अगर कोई ड्राइवर बोलेगा भाई मैं नहीं कराना चाहता टेस्ट, तो हमको पता चल जाएगा। बाद में हम उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं कि भाई आपने टेस्ट नहीं कराया है, आपको हम गाड़ी नहीं चलाने देंगे। तो वो चीज जरूरी है। कल मैं बस स्टैंड पे आया था, तो बस स्टैंड में टॉयलेट के बहुत बुरे हाल है। ट्रांसपोर्ट यूनियन से मेरी गुजारिश है, हम लोग बेसिक सुविधाएं भी अगर नहीं दे पाएंगे लोगों को, तो हमारे रहने की क्या फायदा। वहां पे सेप्टिक टैंक के पाइप टूटे हुए हैं, लेडीज का टॉयलेट सेपरेट नहीं है, टाइल टूटे हुए, लाइट नहीं है, गंदगी का माहौल। तो इस तरीके से तो नहीं चल सकता कि आप सरकार को बोलो कि भाई आप ये करो, आप वो करो, और जब आपकी जिम्मेदारी हो आप कुछ मत करो। तो सबको अपने अपने हिस्से का काम करना है। बस स्टैंड पे साफ बस स्टैंड रहे, टॉयलेट साफ रहे, पानी आए, मूलभूत जरूरतें बिजली पानी होना चाहिए। उसके बिना मुझे लगता है जो हम पैसे कलेक्ट करते हैं उसका कोई फायदा नहीं। तो इस चीज में सभी लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमने एक रोड सेफ्टी की मीटिंग भी ली है। तो जितने भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, पैसेंजर बसेस चलाने वाले,
पुलिस नाकों पे आपको रिसीट दिया जाया करेगी कि आपकी गाड़ी कितने बजे उस नाके को पार करी है। अगले नाके पे वो रिसीट आपसे ली जाएगी और देखा जाएगा कि आपने ओवर स्पीडिंग करी है कि नहीं। बड़े लोगों को पैसे कमाने की बड़ी जल्दी है। अगर आपने पैसे कमाने की जल्दी है तो गाड़ी आपके लिए नहीं है। अगर आप नाके पे समय से पहले पहुंचते हैं तो गाड़ी को वहीं रोका जाएगा और पैसेंजर्स को उतारा जाएगा। क्योंकि जब हमने पता लगाया एक्सीडेंट के सबसे ज्यादा कारण क्या है, उसमें ओवर स्पीडिंग नंबर 1 है, दूसरा है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के लिए हमने एक हेल्पलाइन जारी कर दी है लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए। तो अब पैसेंजर्स ने चुप बैठ के गाड़ी में नहीं बैठना है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है। आने वाले टाइम में सीसीटीवीज भी लगेंगे गाड़ियों में, लेकिन उन सीसीटीवीज को कितना चेक कर पाएंगे हमारे लोगों को देखने वाली बात है। हम लोग अपनी तरफ से 40 से ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन एरियाज में हम लोग स्पीड ब्रेकर्स भी लगाएंगे, रिफ्लेक्टर्स भी लगाएंगे, साथ साथ अगर अर्थ कटिंग होके थोड़ा सा उसमें देखने के लिहाज से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है वो भी करेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ट्रैफिक के कायदे कानून का पालन करें। पुलिस के साथ, आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ, यूनियन के साथ मिलके हम चाहेंगे कि किश्तवाड़ में आने वाले सालों में, महीनों में, दिनों में कोई एक्सीडेंट देखने को ना मिले और उसमें आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि यहाँ के सारे ड्राइवर्स लोगों की जिंदगी का ध्यान रखेंगे। आपके हाथ में उनकी जिंदगी होती है। जो इंसान बस चला रहा है वो कई सारे परिवारों की जिंदगी अपने हाथ में लेके चलता है, तो जिम्मेदारी का काम है ना। इसको हम ऐसे दरकिनार नहीं कर सकते। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए। और आज बस स्टैंड किश्तवाड़ में एक कैंप का इनेकाद किया जिसमें हम जो भी ड्राइवर हजरात हैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में चलते हैं उनको हम चेक करेंगे, उनका आई साइट वगैरह विजुअल और डिस्ट्रिक्ट विजन के चेक करेंगे। और उसके साथ साथ जो भी ड्राइवरों के लिए क्या मैसेज है? ड्राइवर के लिए खास मैसेज यही है हमारी तरफ कि देख के चलें। वो जो गाड़ी जो होती है उसमें बहुत से लोग होते हैं और उनमें बहुत से परिवारों की से जुड़ी हुए होते हैं, लोग उनमें बैठे हुए थे। इससे ड्राइवर हजरात से ये अपील है कि वो खासकर जितने भी ओवरलोडिंग हो या स्पीड जो लिमिट में हो उसके मुताबिक चले। मेरी तमाम ड्राइवर Sir, bonus AXOTVHW UAXHTOG TM UAX और यही लाइन क्या जाता है? आज जो बस स्टैंड किश्तवाड़ में अवेयरनेस कैंप लगाया गया ड्राइवरी के लिए, तो किस किस्म की आपने यहाँ पे इस कैंप को इनेकाद करके लोगों को चेकअप करवाया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका इस कैंप जो हमने ऑर्गेनाइज कराया इसकी कवरेज के लिए। जैसे कि आप भी जानते होंगे कि डीसी साहब की डायरेक्शन पे हमने इस कैंप का इनेकाद कराया था, मेडिकल कैंप का, और मेडिकल डिपार्टमेंट के ताउन से। तो इसमें हमने सबसे पहले जो कमर्शियल गाड़ियां, जो बसेज और मिनी बसेज और जो भी पैसेंजर गाड़ियां चलाते हैं, उनके लिए जरूरी है, मतलब इसमें जरूरी है कि उनका यहाँ पे एक मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। जिस ड्राइवर के पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगी वो गाड़ी नहीं चला सकता, उसको चालान भी हो सकता है और गाड़ी सीज भी हो सकती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें तमाम ड्राइवर हिस्सा लें और अपनी अपना चेकअप करवाएं और अपनी सर्टिफिकेट ले लें। और उसके अलावा अवेयरनेस भी है। जैसे डिस्चार्ज यहाँ आए थे तो उन्होंने यही कि एक तो ओवर स्पीड, जैसे डिस्चार्ज के लिए परसों हम यहाँ पे एक ऑर्डर निकाला है
डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए स्पीड लिमिट्स, तो जो पैसेंजर गाड़ी है उसकी 35 मतलब पर किलोमीटर स्पीड रखी गई है मैक्सिमम, उसके ज्यादा वो चला नहीं सकते। उससे ज्यादा जो भी देखा जाएगा या पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। उसी वक्त करें जब आप जो है वो अकेले और आगे से आपको लगे कि कोई गाड़ी ना आए, खत्म करना है।